Hi, 106.3 रेडियो ऑलिव से मैं हूँ सिमी आपके साथ and today we have a very special person with us in the Radio Olive studio and with an award like Rashtriya Gaurav Award is simply not an inspiration to better but it is a sign of empowerment as well. On December 2017, Mr. Siddharth Sawant Sukha has been awarded with this prestigious award for his excellent contribution in the field of jewelry. We have CEO and Head Design Department of Sawant Sukha Jewelers, Siddhartha Sawant Sukha. Welcome to Radio Olive. 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ सिमी आपके साथ एंड एज आई सेड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस और इनका मेरा कनेक्शन आते ही बन गया था विद बीट राजस्थान या फिर बंगाल और अब हम दोहा में, तो ये कनेक्शन काफ़ी बेहतरीन रहा है. इसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे. ही इज सिद्धार्थ सावंत सुखा फ्रॉम सावंत सुखा ज्वेलर्स. करेक्ट. हाय, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली ग्रेट एंड हाई टू एवरीबॉडी. तो कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कमिंग टू दोहा, एक्सप्लोरिंग थिंग्स? लग तो ऐसा रहा था कि ससुराल जा रहे हैं बट यहाँ के पियर का मजा आ रहा है ना. लेकिन चलिए हम ससुराल पियर दोनों के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सावंत सुखा के बारे में. हिस्ट्री क्या है? मैं कहूँगा भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि 8 पीढ़ियों से हम ये चला पा रहे हैं और 250 साल हो गए इन टर्म्स ऑफ ईयर्स की एजुकेशन. और सिर्फ हमने एजुकेशन आज तक जेम्स ज्वेलरी में ही लिया है, हमें और कुछ नहीं आता. तो हम हमेशा ये प्राउडली बोलते हैं कि हम खाते पीते उठते सिर्फ ज्वेलरी के बारे में जानते हैं और उसके बारे में आपको बता सकते हैं. करेक्ट. बट इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल दीज ईयर्स एंड गॉड हैज़ बीन काइंड. और जब इतने साल से आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो आप बिजनेस को बदलते देखते हो, आप चीज़ें बदलते भी देखते हो एंड यू आर द पार्ट ऑफ इट एज वेल. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो आज भी याद है कि जिस समय डैड से बात होती है, सूटकेस में लेके निकले थे और आज सूटकेस भर भर के दे रहे हैं सबको. तो ये जर्नी बड़ी अच्छी थी और आज भी रोज़ नया सीखने मिलता है. बट हमारी बुक थोड़ी सी ब्रांड की तरफ में थी, सो वी स्टार्टेड ब्रांडिंग आवरसेल्व्स. और आज के तारीख के अंदर में भगवान की कृपा से सावंत सुखा नाम से अगर आप बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली ज्वेलरी निकल जाता है. एंड व्हाट मोर देन दैट यू वांट. करेक्ट. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, बीकानेर टू कोलकाता में 50 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है आपके बिजनेस को. तो बीकानेर से कोलकाता का सफ़र कैसा रहा? बड़े मज़े की बात बताता हूँ. मैं आज भी कई बार जिस समय मार्केटिंग करता हूँ ना तो उसमें B2B लिखा हुआ रहता है. तो कई आदमी बोलते हैं B2B क्या है? बैक टू बंगाल. एग्जैक्टली. बैक टू बंगाल. बढ़िया. राजस्थान मेरे ख्याल से उससे प्यारी जगह हो नहीं सकती कोई भी. और मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, सो आई एम अ प्राउड बीकानेरियन. बट कमिंग बैक टू बंगाल एक्चुअली मेड मी सी व्हाट आई कैन डू इन माई लाइफ. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और बीच के अंदर में एक मौका मिल गया 2 साल US अपने आप को पढ़ाई लिखाई करके आने का, विच आई गॉट लकीली अ जेमोलॉजिस्ट सर्टिफिकेट वेयर जहाँ जेमोलॉजी के बारे में और डिज़ाइनिंग के बारे में सब चीज़ सिखाते हैं. वहाँ जाके ये लगा कि हमारी छोटी सी दुनिया एक्चुअली बड़ी हो सकती है. तो वो दुनिया और आँख खोलने के लिए एक हमारे लिए कैटलिस्ट था. एंड आई एम लकी इनफ, दिस इज व्हाट आई कैन से. एंड टॉकिंग अबाउट दी ज्वेलरी, कोलकाता में बहुत ज़्यादा हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी मानी जाती है, बनाई जाती है. इवन माई फैमिली हैज़ द सेम थिंग. राइट. सो आपको ये चीज़ कैसी लगती है अबाउट द आर्टिसन? तो मेरा सबसे पहला प्यार एक्चुअली कारीगर है, तो जिसको हम लोग आर्टिशंस बोलते हैं. आज अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप उनसे काम नहीं करा सकते. करेक्ट. और बंगाली अगर आप पूछें जाके तो वन ऑफ द मोस्ट सेंटिमेंटल सब्जेक्ट है. मतलब उसको अगर आपने प्यार से बात कर लिया तो मेरे ख्याल से अपने लिए जान भी दे देगा. और अगर आपने कहीं उससे थोड़ी और अलग तरीके से बात कर लिया तो हो सकता है वो आपकी जान ले भी लेगा. और भी नहीं देगा. और कारीगर अगर आपकी जान ले ले तो इसका मतलब है कि उसने ज्वेलरी में जान नहीं डाली. और वो हो नहीं सकता. और हम सब हैंडमेड ज्वेलरी ही बनाते हैं. मशीन का हमारा दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है. कारीगर हमारे पास में अच्छे, और मेरे ख्याल से बंगाल के कारीगर हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर में वन ऑफ द टॉप कारीगर्स माने जाते हैं. I totally agree with that. ये तो है ही. लेकिन as we can see वक्त बदल रहा है. People do prefer like machine works as well. लेकिन सावंत सुखा is still working with the same legacy, continuing the same legacy कि handcrafted ही जाना है. तो कभी आपको नहीं लगा कि चलो चेंज लेकर आते हैं? आज तक और अभी तक मिशन यही रहे और आगे भी यही रहेगा कि मशीन कितने भी आ जाए वो ह्यूमैनिटी का टच हम हमेशा देते रहेंगे.
और जब तक ह्यूमन रहेगा और जब तक हम रहेंगे, और माशाल्लाह अगर इसके बाद के अंदर में हमारी जनरेशन और भी आती है, तो कारीगरी हमारे रग से बाहर नहीं निकल सकती। मशीन तो हम सारी दुनिया को देखते हैं और सब उसी भीड़ में जा रहे हैं, तो जब भीड़ वहाँ चली जाएगी तो मेरे को लगता है हमारे लिए स्पेस खाली रह जाएगा एंड वी कैन स्टिल ग्रो ऑन इट। एग्जैक्टली, एंड आई फील जब वो चीजें हाथ से बनाई जाती है, एक पर्सनल कनेक्शन भी बन जाता है। Oh, यू नो yes, दैट वाइब absolutely. कि ये किसी ने अपने हाथों से तैयार किया हाँ, है, ये exactly. डिजाइन हैव बीन क्राफ्टेड सो ब्यूटीफुली, तो ये रहता है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए। व्हाट्सएप पर एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता है और एक बंदा चला के आपको कॉल करता है, बोला विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, तो मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी का टच हर जगह काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि सावन सुखा में जितने भी आर्टिसन है दे आर ऑल बंगालीज, नॉन बंगालीज एक भी नहीं नहीं एक भी नहीं है। और ऐसा क्यों, व्हाई? बंगाल मेरे ख्याल से इनसे ऊपर कारीगरी कोई नहीं कर सकता। इनके ऊपर कारीगर हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, और हमने आज तक जितनी जगह ट्रैवल किया है वहाँ का टॉप हेड हमेशा बंगाली निकला है। तो ये गॉड गिफ्ट है मेरे ख्याल से, और इस गॉड गिफ्ट को अगर आप अपना सकें और दुनिया को दिखा सकें तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है। और मुझे आपके बारे में जानना है, क्या आपको शुरू से ही ज्वेलरी में इंटरेस्टेड था? क्योंकि फैमिली बिजनेस ऑफ कोर्स आपका यही है। ऐसा है कि कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 18-19 साल पहले, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि कैलिफोर्निया पढ़ने जाना है क्या? चले जाते हैं। तो क्या पढ़ोगे? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पकड़ लेते हैं ना, बाकी और तो पढ़ाई लिखाई के अंदर में पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे और फिर क्या ग्रेडिंग में ऊपर और नीचे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ पढ़ लेते हैं जो ज़िंदगी के अंदर में काम भी आएगा। बोरिया बिस्तर उठाए, कैलिफोर्निया पहुंच गए, पढ़ाई लिखाई करिए, वापस आ गए। बट जिस दिन आए उस दिन मेरे ख्याल से मिशन एक साथ में लेके आए थे कि अब तक जहाँ पहुँचे हैं उससे बहुत आगे जाना है। तो उसका रास्ता दिखाने वाला मेरे हिसाब से कैलिफोर्निया है। और एक इंसान जो हमारी लाइफ के अंदर में आया और एक रात को सिर्फ बोलता है तो यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, चल बाहर पढ़ाई करके आ जाते हैं। तो चलो उठ के चले जाते हैं। आज हमारा दोस्त हमारे साथ के अंदर में पुनीत जो यहीं बैठे हैं, ऑन एयर आना नहीं चाहता क्योंकि बोलता है यार अगर मैं आ जाऊंगा तो तू चला जाएगा, तो मैंने भी उससे दूर ही रखा है। बट पुनीत एक ऐसा लड़का था हमारे कैटलिस्ट के अंदर में जिसने प्रोत्साहन किया कि चलो एक और चलते हैं और पढ़ के आ जाते हैं। और हमारी लाइफ और हमारी दोस्ती वहाँ से चालू हुई है और मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी वहाँ से चालू हुई है। क्या बात है, शानदार। तो कह सकते हैं कि वक्त ने ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में डाल दिया कि आपको भी ज्वेलरी बिजनेस में आना ही आना है। एब्सोल्युटली। तो साइंस, ऐसे साइंस नजर आने लगे। उसके ऊपर मैं आपको एक डायलॉग बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे पता नहीं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो वाला डायलॉग नहीं, ये तो मतलब ये सारी दुनिया जानती है। मेरे ख्याल से एक चीज़ और है कि इंसान जितना भी प्लान बना ले, ठीक है ना, खुदा की प्लान के आगे किसी का नहीं चलता। अगर आपके नसीब में किसी से मिलना कहीं लिखा है तो आपका उसके ऊपर कुछ नहीं चल सकता। वेट करो, देर आएगा, दुरुस्त आएगा, बट जब आएगा तब आप उस खुदा को वापस याद करेंगे और कहेंगे थैंक यू, इस वक्त का इंतजार था। लवली लवली थॉट। एंड हम बात कर सकते हैं कि वी हैव सीन कि आजकल जितने भी बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स हैं उनके पास मशीन वर्क्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, एंड सावन सुखा इज हैंड क्राफ्टेड, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते होंगे, भी डिज़ाइन, भी ब्रांडिंग्स एंड एवरीथिंग। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? हाउ डू यू कोप अप विद दैट? ये पूरी फैक्ट्री है, मतलब ये फैक्ट्री इंसानों की फैक्ट्री है जहाँ दिमाग और मशीन दोनों साथ में चलता है। तो क्लाइंट की नीड्स को आपको हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा, इवॉल्विंग मार्केट को आपको हमेशा गेज करना ही पड़ेगा। तो हर बार आपको अपने टोज पे रहना पड़ता है। और आज की जनरेशन इतनी फैशन कॉन्शियस हो गई है कि वो उस चीज़ को पहनना ही नहीं चाहती जो कुछ जन देख चुके हैं उसको। तो रोज़ नया उस इंसान के लिए बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक्चुअली इस चैलेंज के कारण हम जिंदा हैं। आज अगर आप रोज़ नया नहीं बना पाएंगे तो मेरे ख्याल से मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ मिल नहीं पाऊंगा। मैं एयरलूम ज्वेलरी ज़रूर बेचता हूँ, बट आज की एडवांस एयरलूम ज्वेलरी बेचता हूँ ताकि आप जैसों को मैं बोल सकूं कि आप ये नेक्स्ट जनरेशन को आगे दे देना। आपको बुलाने के लिए हमें टोस्ट पे खड़ा रहना पड़ता है और यही हम कर रहे हैं। लवली। लेकिन वी हैव लाइक जड़ाओ, सावन सुखा हैव जड़ाओ ज्वेलरीज एंड हेवी ज्वेलरीज एज वेल, बट द मॉडर्न ट्रेंड इज आल्सो देयर। तो ये जो बैलेंस होता है कि एक तरफ आपको हेवी ज्वेलरीज भी देन, बिकॉज बंगाल में वी नो हेवी ज्वेलरीज का कितना अच्छा ट्रेंड रहता है, एंड बीकानेर जड़ाओ के लिए ऑफ कोर्स फेमस है। तो एक इन दोनों का आपने तो मतलब मिलन करवाया ही करवाया। एट द सेम टाइम वी हैव मॉडर्न ज्वेलरीज एज वेल। तो सावन सुखा ये सारे डिमांड्स कैसे बैलेंस कर रहा है? कैसे सावन सुखा हमने प्रिसाइजली वेडिंग के लिए ही कर दिया है। सो एनीथिंग इन गोल्ड, डायमंड, जड़ाओ और सॉलिटेयर्स वुड बी सावन सुखा ऑलवेज। बट इस यंग जनरेशन को लाने के लिए वी हैव डन आना। सो आना ज्वेलर्स इज व्हाट वी आर लॉन्चिंग, which would be only catering to the younger crowd of सावन सुखा। तो इस आना के अंदर में 3 जनों का मिश्रण है
और ये तीनों मेरे बच्चे हैं, आनिया, निशी और अयान। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, तो मैं 3 जनरेशन के साथ में अभी ऑलरेडी डील कर रहा हूँ। एक 17 साल की है, एक 13 साल की है और एक 8 साल का है। तो ये मेरे टेस्ट को ज़्यादा समझते नहीं है, ये अपनी टेस्ट को समझते हैं और मुझे समझाते हैं कि पापा अब इस जनरेशन को क्या चाहिए। सो आनिया, माई एल्डेस्ट डॉटर, इज़ द चीफ डिज़ाइनर फॉर आना, और 17 साल की उम्र के अंदर में मेरे ख्याल से शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। शी इज़ ओपनिंग अप हर ओन स्टोर्स बाय द नेम ऑफ आना, और मेरे ख्याल से ये मिश्रण बहुत अच्छा रहेगा। मिश्रण से याद आया, आपका ऑस्कर कनेक्शन भी है। आई हैव हर्ड अबाउट द ऑस्कर कनेक्शन, करेक्ट, but I want you to elaborate it. Ki what so is the red Oscar carpet connection? was an opportunity which we got once. Karolina Kurkova was the female who was wearing that piece, and we from India were lucky enough to supply the jewelry to them. And हमेशा से शौक रहा हुआ है यार, एक और तो कारपेट चढ़ के देखते हैं। तो जब ये हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आई, सो वी डिड नॉट मिस अ चांस ऑन इट, एंड वी वर लकी अनफ टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मेरे ख्याल से मेरा मिशन और मेरा ड्रीम भी यही है कि सावन सुखा आज के तारीख के अंदर में एक इंडियन ब्रांड ज़रूर है, या वेस्ट बंगाल के अंदर में आज भी है, बट मैं पहला ब्रांड ऐसा बनना चाहूँगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, एंड आई बिलीव आना इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। Lovely. So any plans for Doha, Middle East, anything you're planning? So Dubai is on the radar, and उसके बाद में बहरीन, we've already tied up with a couple of people in Bahrain where the jewelry would be there, और Doha was a very welcoming country to us, and we are looking forward for partners in here also। और मेरे ख्याल से बस ये छोटे छोटे स्टेप लेते जाएंगे। और मैं आजकल डायलॉग बहुत मारता हूँ, और पुनीत मेरे साथ में रहता है हर डायलॉग के अंदर में, तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा परफेक्शनिस्ट की तरफ में मत जाओ, वो पहला कदम ले लो जो तुमको दिल करता है, और मेरे ख्याल से सीढ़ी अपने आप बन जाएगी। क्या बात है, एकदम सही सोच। ये सोच डेफिनेटली आगे जाने के लिए बहुत सही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टुडे, और आई होप कि आपको दोहा ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया होगा। मैंने बता दिया आपको, ये मेरा पियर बन गया अब तो। पियर बन गया है। थैंक यू एवरीबॉडी। बिल्कुल, थैंक यू। सो दिस इज मी सिमी साइनिंग ऑफ। किधर कैमरा, ठीक है। दिस इज मी सिमी साइनिंग ऑफ, और अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शंस में बताना। थैंक यू, जियो बिंदास।